हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अब जीपी ईपी एंड एफपी मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है। अगर आपने स्टूडेंट का प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर दिया है या प्रोग्रेशन कर दिया है फाइनलाइज, तो आप यहाँ पे बच्चों का स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे इजीली अब फिल कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे कि हमें जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका जीपी ईपी एफपी मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करना है। जनरल प्रोफाइल, फैसिलिटी प्रोफाइल एंड एनरोलमेंट प्रोफाइल, तो ये तीनों प्रोफाइल हमें कंप्लीट करनी है, तभी यहाँ पे डाटा जो है बच्चों का फाइनलाइज करके सर्टिफिकेशन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेना है। आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद आपको करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको ऊपर ही ऊपर आपके स्कूल का नेम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको दिखता है स्कूल का डैशबोर्ड। अगर शो नहीं होता तो आपको स्कूल डैशबोर्ड पे सिंपल क्लिक करना है। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल एनरोलमेंट कितना है, टोटल बॉयज़ कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितनी हैं। तो जितने भी एनरोलमेंट आपके विद्यालय में हैं, उन सभी बच्चों की आपको जीपी ईपी एफपी मॉड्यूल कंप्लीट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट के लिए अभी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन है ओनली, बट बच्चे ऐड नहीं हो पाए क्योंकि ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड या थर्ड क्लास के किसी भी स्टूडेंट को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्लास वाले स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है या ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 19 बच्चे हैं। इन 19 बच्चों का डाटा आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे व्यू एंड मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे जैसे आपने व्यू मैनेज पे क्लिक किया, क्लास ग्रेड एंड सेक्शन वाइज एनरोलमेंट डिटेल 2025-26। अब आपको यहाँ पे 3 पार्ट मिलेंगे, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल एंड फैसिलिटी प्रोफाइल। तो आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मिलेगा, क्लास मिलेगी, पैन नंबर मिलेगा, मेल फीमेल मिलेगा। एंड इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेंगे तो हम यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जीपी ईपी एंड एफपी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जीपी मॉड्यूल पे क्लिक करना है। जैसे ही हम जी पी ई पी एफ पी मॉडल पे क्लिक करेंगे, व्यू स्टूडेंट डिटेल्स हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम मिलेगा, करंट एकेडमिक ईयर मिलेगा, एंड उसका जो पैन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर है, वो हमें दिखेगा। एंड यहाँ पे दिखा हुआ है स्टूडेंट का आधार वेरीफाइड है। तो हमें वापस से आधार डिटेल में कोई चेंज नहीं करना है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है जनरल प्रोफाइल, सेकंड मिलेगा एनरोलमेंट प्रोफाइल, थर्ड मिलेगा फैसिलिटी प्रोफाइल एंड फोर्थ हो जाएगा आपका कंप्लीट प्रोफाइल जो भी स्टूडेंट की है। अब 4.11 में आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम दिख रहा है स्कूल के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, एंड जेंडर दिख रहा है मेल। तो आपको ये चीज़ एक बार चेक कर लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे वापस से तो आपको यहाँ पे मिलता है डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे मिल रही, एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी आप मॉड्यूल कंप्लीट करते जाएं उस पर टिक जरूर करना है हर वाले पार्ट पे, ताकि वो राइट का निशान वहाँ पे हो जाए। अभी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे एडिटेबल है, आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हैं। अभी इनकेस ये सही है, जी पी पी एफ पी मॉड्यूल में आपकी 90% जो भी यहाँ पे डिटेल्स होगी वो पूरी की पूरी आपको कंप्लीट फिल मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इधर मदर नेम मिलेगा, फादर्स नेम मिलेगा। मदर्स नेम, फादर नेम फिल करने के बाद ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये टैब हैं, ये एडिटेबल है, आप एडिट कर सकते हैं। अगर नेम में कोई स्पेलिंग में चेंज हो, अगर माता पिता की जगह कोई गार्जियन है तो उसका नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आपको एक ऑप्शन मिलता है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन एसडीएमएस। अगर आप स्टूडेंट की डिटेल में, आधार डिटेल में कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको एक कंसेंट मिलेगा, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो आपको उस चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको यहाँ पे डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल में चेकबॉक्स पे क्लिक तभी करना है जब आपके आधार में कोई करेक्शन हो। अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे यहाँ पे 9999 लिखा हुआ है, तो मान लीजिए बच्चे का आधार गलत है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक करके इसके आधार की डिटेल को वापस से चेंज कर सकते हैं। एंड नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार में यहाँ पे उसका नेम आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। कोई चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डालना चाहें तो आपकी इच्छा है। आपको यहाँ पे हर चीज़ पे यहाँ पे टिक करते जाना है। अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर स्टूडेंट पेरेंट्स या गार्जियन की कोई ईमेल आईडी है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी मदर टंग है। सोशल कैटेगरी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे एससी एसटी जनरल जो भी है यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन माइनॉरिटी ग्रुप मिलेगा, अगर उससे एप्लीकेबल नहीं है तो आपको एन ही रहने देना है। वेदर बीपीएल बेनिफिशियरी, क्या स्टूडेंट बीपीएल बेनिफिशियरी तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो। वेदर अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी, क्या अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशियरी है बच्चा तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो।
यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन वेदर बिलोंग्स टू EWS डिसएडवांटेज ग्रुप, क्या ये EWS डिसएडवांटेज ग्रुप से बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। क्या CWSN कैटेगरी है बच्चा, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। इफ़ यस, अगर आप ऊपर CWSN को यस करेंगे तब आपके पास यहाँ कैटेगरी ओपन होगी, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये ब्लैंक ही देगा क्योंकि ये ब्लर है। वेदर द स्टूडेंट इज़ इंडियन नेशनल, तो आपको यस रखना है यहाँ पे। इज़ दिस स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रवेश ईयर, इसका मतलब ये है क्या इस छात्र की पहचान वर्तमान या पिछले वर्षों में स्कूल से बाहरी बच्चे के रूप में हुई है, अगर हुई है तो हाँ, अदरवाइज नो करना है। वेदर द स्टूडेंट इज़ मेन स्ट्रीम्ड, बच्चे को मुख्य धारा में कब शामिल किया गया है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, अगर नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड ग्रुप आपको यहाँ पे बच्चे का मेंशन करना होगा, A+ है, A- है, B पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, O पॉजिटिव है या O नेगेटिव है। उसके बाद ये सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जनरल प्रोफाइल डाटा यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इसको यहाँ से आपको सिंपल यहाँ से क्लोज़ कर देना है। जैसे आप क्लोज़ कर देंगे इसको, तो आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इस नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही अब आपके पास यहाँ पे दूसरी आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट होने का ऑप्शन आ गया है। एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, जो भी बच्चा है ये प्रेजेंट स्कूल कितने दिन स्कूल में प्रेजेंट रहा था, लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो उसको डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जो भी आपने यहाँ पे डेट लिखी थी वो आपको डालनी है। एडमिशन डेट बच्चे की स्कूल की डालनी है आपको, यहाँ क्या है कौन सी आपको तारीख को बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया था वो मेंशन करना है। क्लास सेक्शन वाइज रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो आपको मेंशन करना है। लैंग्वेजेस ग्रुप स्टडीड बाय द स्टूडेंट, जो भी लैंग्वेज ग्रुप है जो बच्चे के द्वारा पढ़ी भी जाती है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू यहाँ पे दिया गया है। अकेडमिक स्ट्रीम ऑप्ट बाय स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे ये ब्लर है तो आपको ब्लर ही रहने देना है। ये हायर सेकेंडरी जो क्लासेस होती है उसके लिए होता है। तो सेलेक्ट ग्रुप स्टडीड बाय द स्कूल, ये भी आपका ब्लर ही मिलेगा इसमें। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर फॉर स्कूलिंग, अभी वो प्रेजेंट में इस स्कूल में ही है या लेफ्ट स्कूल में TC हो गया है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन का मेन्यू दिया गया है। स्टडीड एज करंट सेम स्कूल, तो वही रहने देना है आपको, सेम टू सेम। उसके बाद वापस से ऑप्शन मिलेगा ग्रेड क्लास स्टडीड इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर, तो आपकी कौन सी क्लास में था वो डाल देना, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर बच्चा यहाँ पे RTE एक्ट 12C के अंतर्गत यहाँ पे एडमिटेड है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। अमाउंट क्लेम्ड फॉर RTE, अगर उसमें आप यस या नो करेंगे तभी यहाँ पे आगे का ऑप्शन ओपन होगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन। प्रमोटेड था, क्लासेस था, नॉट प्रमोटेड, नॉट पास रिपीटर है, प्रमोटेड है, पास विदाउट एग्जामिनेशन है, तो आपको वो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड मार्क ऑब्टेन्ड परसेंटेज, तो आपको प्रीवियस क्लास में कितने मार्क्स मिले, उसकी कितनी परसेंटेज थी, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट स्कूल इन द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर, सेव बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फैसिलिटी मॉड्यूल कंप्लीट करने का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है वेदर फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द स्टूडेंट फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, इसमें बच्चे को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको इसको यस करना है अगर इनमें से कोई फैसिलिटी उनको मिलती है। मान लीजिए उसको फ्री टेक्स्ट बुक मिलती है, फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है, तो इनको चेकबॉक्स पे क्लिक करते जाना है आपको। जैसे फ्री यूनिफॉर्म मिलती है, अगर उस बच्चे को साइकिल मिली है तो साइकिल पे क्लिक करना है। फ्री हॉस्टल है, फ्री एस्कॉर्ट है, फ्री मोबाइल या अदर चीज़ें हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अदर पे आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN फॉर द ईयर ऑफ फिलिंग डाटा, अगर यहाँ पे बच्चा CWSN कैटेगरी का था तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि उसको अगर ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। थर्ड ऑप्शन है वेदर स्टूडेंट हैज़ स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे स्क्रीनिंग की गई है उसकी, तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है आपको यहाँ पे। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD होता है, डिसऑर्डर होता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग की गई है या नहीं की गई है, तो आपको यस अदरवाइज नो करना है। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर अटेंशन डिफेक्टिव हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, क्या बच्चे की यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है उसकी
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाई एज ए गिफ्टेड और टैलेंटेड, तो आपको यहाँ पे इसका मतलब है क्या बच्चे की पहचान आपके एक प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, तो इसको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन एंड नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन ओलंपियाड, क्या बच्चे ने किसी नेशनल लेवल या स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए पार्टिसिपेट किया था, शामिल हुआ था, तो यस करना, अदरवाइज नो। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एनसीसी एनएसएस स्काउट एंड गाइड, तो किसी नए ये जो होते हैं स्काउट गाइड में किसी बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है तो आपको यस या नो पे क्लिक करना है। वेदर स्टूडेंट इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या बच्चा कैपेबल है इंटरनेट जैसी सुविधाओं को हैंडलिंग करने के लिए, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। स्टूडेंट की हाइट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, वेट यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ स्टूडेंट रेजिडेंट टू स्कूल। यहाँ पे जब आप ये पोर्टल पे एंट्री करते हैं, आपके जो भी पोर्टल होता है स्टूडेंट का पोर्टल, जैसे यहाँ पे राजस्थान में शारदा पर चलता है, तो वहाँ से ये डाटा फैच हो जाता है, तो लेस देन 1 किलोमीटर है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन 1 से 3 किलोमीटर, बिटवीन 3 से 5 किलोमीटर, मोर देन 5 किलोमीटर है, तो आप यहाँ पे स्कूल से उसके घर की दूरी, तो यहाँ पे उसको आप मेंशन कर सकते हैं। कंप्लीट हाईएस्ट एजुकेशन लेवल ऑफ मदर फादर लीगल गार्जियन क्या है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी ऑफ इक्विवेलेंट है, हाई सेकेंडरी है, मोर देन हायर सेकेंडरी है, नो स्कूलिंग एक्सपीरियंस है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सारी डिटेल सेव फिल करने के बाद हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे फैसिलिटी डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लोज एंड नेक्स्ट का, आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप जीपीईपी एफपी कंप्लीट करेंगे तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, एफपी शो हो जाएगी, ईपी शो हो जाएगी, तो आपको ये सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है कि आपने सही भरी है या नहीं भरी है। अगर आपने किसी प्रकार का कोई करेक्शन किया है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कंप्लीट डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट डाटा पे क्लिक करेंगे इस स्टूडेंट की जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आपको जो भी इस यूडाइस में आपके बच्चे प्रविष्ट हैं उन सभी का डाटा जीपीईपी एफपी इस प्रकार कंप्लीट करना है। स्टूडेंट का जो डाटा है वो आपको भरना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको ये मॉड्यूल कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।